अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वक़ार अहमद, न्यूज़ 13 तेलंगाना हैदराबाद से। सर्द मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद अलमा चादर घाट की इंतज़ामी कमेटी ने एक नई तहरीक शुरू की है। चादर घाट इलाके के अतराफ़ कनाफ की तमाम मसाजिद के खतीब, इमाम व मौज़िनीन के अलावा मुख्तलिफ मदरसों के हिफ्ज़ कुरान करने वाले तलबा में ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। इस तक़रीब में वक्फ बोर्ड के मेंबर हज़रत अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी साहब ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर हज़रत अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी ने कहा कि आज इंतज़ामी कमेटी मस्जिद अलमाज़ ने जो तहरीक शुरू की है काबिल तारीफ़ है। इन्होंने कहा कि ब्लैंकेट्स की तकसीम मसाजिदों के खतीब, इमाम और मौज़िनीन के अलावा मदरसों के तालिब इल्मों में अमल में लाई गई है। तकसीम करने का मकसद दूसरे लोगों में इसकी तरगीब हो। तशरीह और तरगीब इसलिए की जा रही है कि उससे ये फलाही काम आगे बढ़े और जारी व सारी रहे। अगर हम मज़ीद से फलाही काम जारी रखें, जैसे कि यतीम बच्चों के लिए तालीम और बेवा ख़वातीन के लिए पैसों से लेकर घरेलू अशिया मुस्तहक़ीन तक पहुँचाना ये काम करते हैं, तो इन गरीब यतीमों, लाचारों और बेवा ख़वातीन के होठों पर मुस्कुराहट ला सकेंगे। फाइनेंशियली सपोर्ट उनके लिए बहुत कुछ कर सकती है। उन गरीबों के बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। हमारे मुआशरे में एक किस्म का सुधार आएगा। आज हम इन गरीबों की तालीम के लिए माली मदद करेंगे तो कल को वो भी तालीमी याफ्ता होकर दूसरों की मदद के काबिल हो जाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि मुस्लिम मुआशरे में तालीम की अहमियत बढ़ जाएगी और उनके दिलों से दुआएं निकलेंगी। इन्होंने खास कर कहा कि मुस्लिम मुआशरे में जहेज़ की लानत दिन ब दिन परवान चढ़ रही है। इसकी वजह से कई गरीब और मिडिल क्लास लड़कियां बिन बिहाई बैठी हैं। लड़कियों की शादियों के लिए इनके वालिदैन परेशान हैं। ऐसे घरों की शनाख्त कीजिए और उनकी माली मदद करें। बंदगी बादशाह ने कहा कि अगर हमारे नौजवान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होकर बिना जहेज़ के निकाह करेंगे तो हमारे मुआशरे की लड़कियों की शादियों में बहुत आसानी पैदा होगी। ये कदम हमारे नौजवानों को उठाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि एक मस्जिद के लिए 1000 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन क्यों है। इन्होंने बताया कि मस्जिदों और औक़ाफ़ी इदारों को अराज़ियात का मकसद ये था कि खिदमत खल्क़, इस ज़ुमरे में इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहें नहीं बल्कि सब फलाही काम भी होना चाहिए। इस वजह से ये अराज़ियात दिए गए हैं। किसी भी जगह ऑब्जेक्ट वक्फ इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो जायदाद महफूज रहती है। वक्फ की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी की इनकम बढ़ाना और इसको डेवलप करना, ऑब्जेक्ट वक्फ इम्प्लीमेंट करना। इन्होंने कहा कि काफ़ी वसी अराज़ियात होने की वजह से गैर समाजी अनासर की जानिब से ज़मीन पर कब्ज़े हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंतज़ामी कमेटियों का काम है कि मसाजिदों के किराएदार जो होते हैं वो अपने तौर पर ख़ुद आगे बढ़ें और मार्केट वैल्यू के हिसाब से मज़ीद इंतज़ामिया को किराया अदा करें। इस इक़दाम से मुसलमानों का ही फ़ायदा होगा। उसके बरक्स मार्केट वैल्यू 30,000 रुपये महाना है तो 300 रुपये दर्ज किया जाएगा तो मरकज़ी हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। अगर नहीं बताया जाएगा तो गैर क़ानूनी तस्वुर किया जाएगा। अगर गलत बताया जाएगा तो भी गैर क़ानूनी तस्वुर किया जाएगा। उम्मीद पोर्टल में किराए की आमदनी और इस जायदाद को दर्ज करते हुए सारी तफसीलात बताना लाजमी करार दिया गया है। आज तक जो झगड़े चल रहे थे वो सिविल डिस्प्यूट थे। आज अराज़ियात की तफसील देना ज़रूरी है। हमको गैरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। हमारी अपनी ही कौम के, अपने ही मिलत के लोग बैठकर 100-200 रुपये किराया देकर सब टेंट से 30,000 रुपये किराया वसूल कर रहे हैं। इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो खुद आगे बढ़ते हुए अराज़ियात के इदारे जात के किराएदार दिल खोलकर वक्फ व किराया अदा करें। इस मौके पर सनतकार मोहम्मद अब्दुल फरीद USA, मोहम्मद अब्दुल सईद, शाहनवाज अली खान, सैयद यासीन नबील, दबीरपुरा कारपेटर अलमदार वाला जाही, मोहम्मद रिजवान मौजूद थे। सदर इंतज़ामी कमेटी हाजी खान ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। तो मैं लगा इतना करने के बावजूद भी यहाँ काम नहीं हुआ तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अनवारुल्लाह के वास्ते से आए तो हम तुम्हें माफ कर दें और जो तुम्हारी खोई हुई नेमत है उसी को वापस कर दें। तो इसी मुनासिबत से मैंने हजरत अनवारुल्लाह की मुलाकात के लिए दक्कन तशरीफ लिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि
ہے مولا صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. لا الہ الا العالمین. مولا دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے سعید صاحب, فرید صاحب, سید یاسین نبی, محمود صاحب, علی صاحب. مولا ہمارے خاندانوں سے, ہمارے قبیلوں سے اور ہمارے اڑوس پڑوس سے, رشتہ داری سے مولا جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تمام کو مکمل شفا عطا فرما, مکمل شفا عطا فرما. رشید صاحب کے, باسط صاحب, خورشید صاحب, سہیل صاحب, مولا ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی, ان کی بھی مغفرت فرما, ان کی بھی بخشش فرما. یا الہ العالمین. مولا ہمارے گھروں سے, ہمارے خاندانوں سے بھی مولا جو مرحومین اس دنیا سے رخصت فرمائے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, تمام مرحومین کی بخشش فرما. صلی اللہ تعالی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. نالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیگ دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کے رتبے بڑھیں گے, ہم گناہوں میں پڑے ہیں, بخش دو جتنے کھڑے ہیں, بخش دو جتنے کھڑے ہیں. ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں, یا نبی علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہاروں سے مل ساتھ ہو محبوب تابر, اور ہو شبیر و شبر, سر کا ہو زہرا کی چادر, یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو مولا علی کا, صدقہ دو غوث الورا کا, صدقہ دو خواجہ پیا کا, غم نہ ہو روزے جزا کا, یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. ہو یہ سلام عاجزانہ قبول رسول ہے آل پاک و اصحاب رسول. اللهم تقبل صلاتنا وسلامنا صيامنا روضة في النبي المحترم. اللهم تقبل صلاتنا وسلامنا روضة في النبي المحترم. ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي
हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अफज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद अलमास में यहाँ की इंतज़ामी कमेटी जो है ब्लैंकेट्स मस्जिद के स्टाफ, ख़तीब, मौज़न, इमाम और मदरसे के बच्चों को भी तकसीम किया गया। अब उसकी तशरीह भी इस बात से कर रहे हैं लोग कि लोगों में तरग़ीब हो। बास तशरीह इस बात से होती है कि उससे तरग़ीब पैदा हो और ये फ़लाही काम जारी और सारी रहे। मस्जिद से अगर हम हर फ़लाही काम करें, जैसे कि डेटा भी रखें कि कहाँ पर जो है यतीम हैं बच्चे, बेवा हज़रात है, ख़ातून हैं, इन लोगों के जो है गल्ले से लेके अनाज से लेके अगर ये काम अंजाम देते रहें तो ये जो सवाल हमेशा उठता है कि एक मस्जिद को 1000 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ ज़मीन क्यों है, तो ऐन मस्जिदों को और औक़ाफ़ी इदाराजात को ये अराज़ियात देने का मकसद ये था कि खिदमत खल्क़ और चैरिटी, पायस एंड चैरिटी रिलीजियस पर्पस। इस ज़ुमरे में सिर्फ़ नमाज, इमाम, मौज़न की तनख्वाह वग़ैरह नहीं आती, बल्कि फ़लाही काम भी होना चाहिए। इसी वजह से ये अराज़ियात दिए गए। जब मंशूर का तामील होती है, किसी भी जगह ऑब्जेक्ट ऑफ वक़्फ़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो जायदादें तहफ़्फ़ुज़ से रहते हैं, क्योंकि किसी भी जायदाद की अराज़ी की इनकम बढ़ाना और उसको डेवलप करना और वक्फ़ ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी वजह से काफ़ी जो है पड़ित ज़मीनें होने से कब्ज़े हो जा रहे हैं। तो ये इंतज़ामी कमेटी का काम है कि इनके किराएदार जो होते हैं मसाजिद के, वो अपने तौर पर ख़ुद आगे बढ़ के मार्केट रेट से किराया दें। अगर मार्केट रेट से नहीं भी दे सकते हैं तो वक्फ़ बोर्ड का जो लीज़ रूल्स है, लीज़ रूल्स टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते हुए 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। अब 2025 एक्ट जो आ गया है उसमें ज़ाहिर बात है कि उम्मीद पोर्टल में किराए की आमदनी और इस जायदाद को दर्ज करके इसके तफसीलात अटैच प्रॉपर्टी में बताना है। उसमें बताएंगे तो आप बताइए, जिस मलगी का किराया 30,000 आ सकता है वहाँ पर 300 रुपये दर्ज किया जाएगा, बताया जाएगा, तो मरकज़ी हुकूमत क्या एक्शन लेंगी? नहीं बताया जाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन है, गलत बताया जाता है तो क्रिमिनल एक्शन है। आज तक जो झगड़े चल रहे थे वो सिविल डिस्प्यूट था। अब ये अराज़ियात की तफसील देना ज़रूरी है। देने के बाद इसमें शर्मिंदगी कितनी होगी कि जब हमारी अपनी ही कौम, अपने ही मिल्लत के लोग बैठकर 100-200 रुपये किराया दे के सब टेनेंट से 30,000 लेते हैं। ज़ाहिर बात है कि वो इसमें एक सिस्टम है कि SSR रेट होते हैं स्टैंडर्ड, और R&B वाले पर स्क्वायर फीट रेट फिक्स करते हैं। जैसे आपके मकान का टैक्स भी फिक्स होता है, कि कैलकुलेशन होता है। वो कैलकुलेशन के तहत लीज़ रूल 5% to 10% वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का रेंट लेना चाहिए। तो ये ज़ाहिर फिक्स करेंगी, गवर्नमेंट का रोल रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने खुद से आगे बढ़ें, इदाराजात के, अराज़ियात के किराएदार दिल खोल कर किराया दे ताकि इस किस्म के मंशूर इम्प्लीमेंट होएं। आप देखिए कितने मासूम बच्चे यहाँ से ब्लैंकेट मदरसे के लेके जा रहे हैं। तो ये काम मस्जिद से होना बड़ा अहम ज़रूरत है वक्त की। आप समझिए कि हमारा सिर्फ़ काम जो है पाबंदी से नमाज की अदायगी और फ़राइज़, ये 5 वक्त की नमाज, हज, उम्रा, ज़कात, यही नहीं है भाई। फिर पड़ोसी के हुकूक़ भी है, अखलाक भी है, मामलात भी है, खिदमत खल्क़ भी है। फिर हम जो है बड़ी ज़ोर और ख़ौर से हर जगह नेक और एक की दुआ करते हैं, साथ ही साथ अपने कारोबार की, अपने औलाद के बच्चों की शादियों की और उनके तालीम की, हर चीज़ की दुआ कर रहे हैं। वो बाहर भी जा रहे हैं, शादियां भी हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ इरादा कर रहे हैं, नेक और की दुआ कर रहे हैं, मगर इरादा नहीं कर रहे हैं। वक्त के इरादे की हमारे कहने सख्त ज़रूरत है। और सियासी मैदान में हमको शऊर इस बात से ज़रूरी है कि मुझे अगर किसी बच्चे को अगर रियाजी पढ़ाना हो तो मैं मौलवी साहब को नहीं लाऊंगा, दीनियात पढ़ाना हो तो रियाजी के उस्ताद को नहीं लाऊंगा। अल्लाह ताला सियासत का मैदान
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को एक विजडम दिया है, उनके लिए आसान किया है। तो हमारा काम है कि मुत्तहद होकर मजबूत कर कर हमारे शिकवे जो है ज़रूर लड़ना। जहाँ उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती है वो शिकायतें बहुत बढ़ती है, तो इन शिकायतों को आप जाके उनसे लड़के अपनी चीज़ को दूर करना, बताना और हक़ समझ के काम लेना, ये शऊर है। आज अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़ियाए शऊर की ज़रूरत है। इंसान हमको जो है शऊर बेदारी की ज़रूरत है। तो इस तरीक़े से जो है हमको इस वक्त पॉलिटिकली, रिलीजियसली, होलिस्टिकली वी हैव टू बी very responsible for casting our vote. It's a religious constitutional responsibility. वोट का इस्तेमाल और सियासी शऊर रखना, कौमी एकजहती और हमारा मज़हब जो है वो ही इसका लुब्बे लुबाब मोहब्बत है और ख़िदमत खल्क़ है। मानव सेवा जो बोलते हैं लोग, उसको बोलते हैं माधवा सेवा, यही है बोल। तो मानव सेवाए माधवा सेवा, ये तो हमारे मोहसिन इंसानियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है, ये तो हमारे दीन का जो है जुज़ है। तो ये हमको जो है बड़ी फ़िराक दिली से करना चाहिए। लोग अमेरिका से तफरी को दूसरे मुकाम से जाने की तजवीज़ हुई तो बच्चे बोल रहे हैं कि अपनी मदरलैंड इंडिया को जाएंगे। आप खुशकिस्मत है जो लोग जिनके बच्चों को अपने वतन से मोहब्बत है और यहाँ आके फलाही काम कर रहे हैं। तो आप लोग जो है ये तशरीह जो हुई है सिर्फ तरगीब के लिए हुई है। दूसरे मसाजिद वालों को भी अल्लाह हिदायत दे, हम सबको इतर तौहीद पे चलाए और सिरातल मुस्तकीम पे रखे, हमको इतर तौहीद अता फरमाए।